प्रश्न 401। संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचित है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। करेक्ट आंसर इज तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है। प्रश्न 402। संगम युग के 3 प्रमुख राजवंश कौन थे? चोल, चेर, पांड्य। चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। चेर, चालुक्य, चोल। पांड्य, होयसाल, चोल। करेक्ट आंसर इज चोल, चेर, पांड्य। संगम काल में चोल, चेर और पांड्य प्रमुख राजवंश थे। प्रश्न 403। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण, राजनीति, धर्म, चिकित्सा। करेक्ट आंसर इज व्याकरण। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 404। संगम युग में चोलों की राजधानी कौन थी? मदुरै, कावेरीपट्टनम, कांची, उरियूर। करेक्ट आंसर इज उरियूर। संगम काल में उरियूर चोलों की प्रमुख राजधानी थी। प्रश्न 405। पांड्य राज्य की राजधानी कौन थी? मदुरै, कांचीपुरम, उरियूर, तंजावुर। करेक्ट आंसर इज मदुरै। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। प्रश्न 406। चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम, मुसिरिस, सोपारा, तम्रलिप्ति। करेक्ट आंसर इज मुसिरिस। मुसिरिस चेर राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रश्न 407। संगम साहित्य में वर्णित यवन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अरब, चीनी, यूनानी, रोमन, फारसी। करेक्ट आंसर इज यूनानी रोमन। यवन शब्द यूनानी एवं रोमन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 408। संगम काल में विदेशी व्यापार का प्रमुख आधार क्या था? रेशम, मसाले, लोहा, घोड़े। करेक्ट आंसर इज मसाले। दक्षिण भारत के मसालों की विदेशी बाजारों में भारी मांग थी। प्रश्न 409। पट्टिनपालय किस संगम नगर का वर्णन करता है? मदुरै, कावेरीपट्टनम, कांची, उरियूर। करेक्ट आंसर इज कावेरीपट्टनम। पट्टिनपालय में कावेरीपट्टनम का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रश्न 410। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राजराज प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम। करेक्ट आंसर इज राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। प्रश्न 411। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस स्थान तक अपना अभियान चलाया था? गंगा तट, काबुल, श्रीलंका, नेपाल। करेक्ट आंसर इज गंगा तट। राजेंद्र चोल ने गंगा तक विजय प्राप्त कर गंगेकोंड की उपाधि धारण की। प्रश्न 412। गंगेकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग, विजयालय। करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने इस नगर की स्थापना की थी। प्रश्न 413। चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? सभा, उर, नगरम, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। सभा, उर एवं नगरम स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थीं। प्रश्न 414। चोल प्रशासन की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से मिलती है? साहित्य, अभिलेख, विदेशी यात्री, सिक्के। करेक्ट आंसर इज अभिलेख। चोल अभिलेख प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रश्न 415। उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? कर व्यवस्था, ग्राम प्रशासन, सैन्य संगठन, व्यापार। करेक्ट आंसर इज ग्राम प्रशासन। उत्तर मेरूर अभिलेख चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण स्रोत है।
प्रश्न 416 कुडवोल प्रणाली किससे संबंधित थी? न्याय व्यवस्था, भूमि मापन, चुनाव प्रणाली, कर संग्रह। करेक्ट आंसर इस चुनाव प्रणाली। कुडवोल प्रणाली ग्राम प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया थी। प्रश्न 417 प्राचीन भारत में श्रेणी का अर्थ क्या था? सेना, व्यापारिक संघ, धार्मिक संस्था, विद्यालय। करेक्ट आंसर इस व्यापारिक संघ। श्रेणियां व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठन थे। प्रश्न 418 सातवाहन काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? गण, श्रेणी, सभा, समिति। करेक्ट आंसर इस श्रेणी। श्रेणियां आर्थिक गतिविधियों की प्रमुख इकाई थीं। प्रश्न 419 प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह भरेगुकच वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल। करेक्ट आंसर इस गुजरात। भरेगुकच वर्तमान गुजरात के भरूच क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 420 पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस विषय का प्रमुख स्रोत है? राजनीति, भारत रोम व्यापार, धर्म, शिक्षा। करेक्ट आंसर इस भारत रोम व्यापार। ये ग्रंथ भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापार का विवरण देता है। प्रश्न 421 रोमन स्वर्ण मुद्राएं भारत में मुख्यतः किस कारण आई? युद्ध, धार्मिक प्रचार, व्यापार, राजनीतिक संधि। करेक्ट आंसर इस व्यापार। भारत रोम व्यापार के कारण बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के भारत पहुंचे। प्रश्न 422 ताम्रलिप्ति किस प्रकार का केंद्र था? शैक्षिकी, धार्मिक, बंदरगाह, सैन्य। करेक्ट आंसर इस बंदरगाह। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। प्रश्न 423 प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सोपारा, भरेगुकच, ताम्रलिप्ति, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। ये सभी प्राचीन भारत के प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र थे। प्रश्न 424 चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में किस राज्य पर नौसैनिक अभियान चलाया था? श्रीविजय, चंपा, फूनान, कंबुज। करेक्ट आंसर इज श्रीविजय। राजेंद्र चोल ने श्रीविजय राज्य पर सफल अभियान चलाया था। प्रश्न 425 संगम युग में मोती उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? मदुरै, कोरकई, कांची, तंजावुर। करेक्ट आंसर इज कोरकई। कोरकई मोती व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 426 प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? उद्योग, कृषि, व्यापार, खनन। करेक्ट आंसर इज कृषि। कृषि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। प्रश्न 427 अघनिवेश शब्द का संबंध किससे था? व्यापारिक बस्ती, सैनिक छावनी, शैक्षणिक केंद्र, धार्मिक स्थल। करेक्ट आंसर इज व्यापारिक बस्ती। अघनिवेश व्यापारिक एवं शिल्पकार बस्तियों के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 428 चोलकालीन राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार कर, भूमि कर, वन कर, सड़क कर। करेक्ट आंसर इज भूमि कर। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। प्रश्न 429 संगम साहित्य में वर्णित 5 भौगोलिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मंडल, तिने, जनपद, विषय। करेक्ट आंसर इज तिने। तिने प्रणाली प्रकृति आधारित जीवन शैली का वर्णन करती है। प्रश्न 430 मणिमेखले किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य, व्याकरण, नाटक, अभिलेख। करेक्ट आंसर इज महाकाव्य। मणिमेखले तमिल का प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 431
शिलप्पदिकारम के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर, इलागो अडिगल, निक्कीर, कंबन। करेक्ट आंसर इज इलागो अडिगल। इलागो अडिगल शिलप्पदिकारम के रचयिता माने जाते हैं। प्रश्न 432, तिरुक्कुरल के रचयिता कौन हैं? तिरुवल्लुवर, कंबन, निक्कीर, इलागो अडिगल। करेक्ट आंसर इज तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल की रचना की। प्रश्न 433, संगमकालीन समाज में प्रमुख देवता मुरुगन किससे संबंधित थे? युद्ध, वर्षा, समुद्र, कृषि। करेक्ट आंसर इज युद्ध। मुरुगन युद्ध एवं वीरता के देवता माने जाते थे। प्रश्न 434, पल्लवों की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम, मदुरै, तंजावुर, वेल्लोर। करेक्ट आंसर इज कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न 435, महाबलीपुरम का विकास किस वंश ने किया? चोल, पल्लव, पांड्य, चेर। करेक्ट आंसर इज पल्लव। महाबलीपुरम पल्लवकालीन स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 436, नरसिंहवर्मन प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता है? मामल्ल, विक्रमादित्य, परकेसरी, राजकेसरी। करेक्ट आंसर इज मामल्ल। नरसिंहवर्मन प्रथम को मामल्ल कहा जाता था। प्रश्न 437, वातापी विजय किस पल्लव शासक से संबंधित है? महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन, सिंहविष्णु। करेक्ट आंसर इज नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी वातापी पर विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 438, चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? वातापी, कांची, मान्यखेता, देवगिरी। करेक्ट आंसर इज वातापी। वातापी बादामी प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी थी। प्रश्न 439, ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का नगर, भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला, दक्षिण का काशी, विद्या का केंद्र। करेक्ट आंसर इज भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रश्न 440, पट्टदकल किस कारण प्रसिद्ध है? स्तूप, मंदिर वास्तुकला, विश्वविद्यालय, चित्रकला। करेक्ट आंसर इज मंदिर वास्तुकला। पट्टदकल चालुक्यकालीन मंदिर वास्तुकला का प्रसिद्ध केंद्र है। प्रश्न 441, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन थी? मान्यखेता, वातापी, कांची, उज्जैन। करेक्ट आंसर इज मान्यखेता। मान्यखेता राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न 442, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष किस भाषा के साहित्यकार थे? संस्कृत, पाली, कन्नड़, तमिल। करेक्ट आंसर इज कन्नड़। अमोघवर्ष कन्नड़ साहित्य के संरक्षक थे। प्रश्न 443, कविराजमार्ग किसकी रचना है? अमोघवर्ष, पुलकेशिन, राजराजा, धर्मपाल। करेक्ट आंसर इज अमोघवर्ष। कविराजमार्ग कन्नड़ साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 444, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महिपाल। करेक्ट आंसर इज गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। प्रश्न 445, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। करेक्ट आंसर इज बौद्ध। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। प्रश्न 446, धर्मपाल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। करेक्ट आंसर इज विक्रमशिला।
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 447, सेन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? बलाल सेन, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। करेक्ट आंसर इज बलाल सेन। बलाल सेन सेन वंश का प्रमुख शासक था। प्रश्न 448, दानसागर ग्रंथ किसने लिखा? बलाल सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, गोपाल। करेक्ट आंसर इज बलाल सेन। दानसागर की रचना बलाल सेन ने की थी। प्रश्न 449, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? कर, मुद्रा, भूमि माप, व्यापारी संघ। करेक्ट आंसर इज मुद्रा। निष्क प्राचीन काल में प्रचलित मुद्रा थी। प्रश्न 450, कारशापन शब्द का संबंध किससे है? भूमि, मुद्रा, व्यापारिक संघ, कृषि। करेक्ट आंसर इज मुद्रा। कारशापन प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण मुद्रा थी। प्रश्न 451, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ। करेक्ट आंसर इज ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। प्रश्न 452, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, मल्लिनाथ। करेक्ट आंसर इज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 453, महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? मल, लिच्छवे, वज्जी, ज्ञात्रिक। करेक्ट आंसर इज ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 454, महावीर ने कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी, राजगृह, जरिम्बिक ग्राम, श्रावस्ती। करेक्ट आंसर इज जरिम्बिक ग्राम। महावीर को जरिम्बिक ग्राम के निकट कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न 455, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, समाधि। करेक्ट आंसर इज कैवल्य। कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। प्रश्न 456, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद किससे संबंधित है? अहिंसा, सत्य, बहुआयामी सत्य, त्याग। करेक्ट आंसर इज बहुआयामी सत्य। अनेकांतवाद के अनुसार सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं। प्रश्न 457, जैन धर्म में स्याद्वाद का संबंध किससे है? तर्कशास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, संगीत। करेक्ट आंसर इज तर्कशास्त्र। स्याद्वाद जैन तर्कशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रश्न 458, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर ने विवाह किया था, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार वे थे विवाहित, अविवाहित, सन्यासी, राजा। करेक्ट आंसर इज अविवाहित। दिगंबर परंपरा महावीर को अविवाहित मानती है। प्रश्न 459, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रवणबेलगोला। करेक्ट आंसर इज राजगृह। प्रथम जैन संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। प्रश्न 460, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी। करेक्ट आंसर इज वल्लभी। वल्लभी में जैन आगमों का संकलन किया गया था। प्रश्न 461, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, मक्कली गोसाल, अजीत के शिकम्बलिन। करेक्ट आंसर इज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न 462, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली।
करेक्ट आंसर इज लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 463, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, आनंद, देवदत्त। करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न 464, बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, संघ प्रवेश। करेक्ट आंसर इज महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया था। प्रश्न 465, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, राजगृह। करेक्ट आंसर इज बोधगया। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न 466, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, राजगृह। करेक्ट आंसर इज सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। प्रश्न 467, बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय भिक्षु, अरहत, बोधिसत्व, संघपति। करेक्ट आंसर इज पंचवर्गीय भिक्षु। बुद्ध ने प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। प्रश्न 468, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर इज कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। प्रश्न 469, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ, मोक्ष। करेक्ट आंसर इज मोक्ष। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। प्रश्न 470, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? राजनीति, दुख एवं उसके निवारण, कृषि, युद्ध। करेक्ट आंसर इज दुख एवं उसके निवारण। 4 आर्य सत्य दुख और उसके समाधान पर आधारित हैं। प्रश्न 471, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। करेक्ट आंसर इज बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। प्रश्न 472, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कालाशोक। करेक्ट आंसर इज अजातशत्रु। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी। प्रश्न 473, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, कश्मीर। करेक्ट आंसर इज वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी। प्रश्न 474, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क, अशोक, हर्ष, बिंबिसार। करेक्ट आंसर इज अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। प्रश्न 475, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके संरक्षण में हुआ? अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्ष। करेक्ट आंसर इज कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। प्रश्न 476, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किसकी पूजा पर विशेष बल दिया गया? बोधिसत्व, यज्ञ, वेद, तीर्थंकर। करेक्ट आंसर इज बोधिसत्व। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 477, हीनयान शाखा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत मोक्ष, साम्राज्य विस्तार, मूर्ति पूजा, यज्ञ। करेक्ट आंसर इज व्यक्तिगत मोक्ष। हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देता है। प्रश्न 478, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित बौद्ध ग्रंथ हैं? नेपाल,
चीन, श्रीलंका, म्यांमार। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। ये श्रीलंका के महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। प्रश्न 479, मिलिंद कन्हो में किस इंडो ग्रीक शासक का उल्लेख है? डेमेट्रियस, मेनांडर, एंटियोकस, यूक्रेटाइड्स। करेक्ट आंसर इज मेनांडर। मिलिंद कन्हो में मेनांडर, मिलिंद और नागसेन का संवाद है। प्रश्न 480, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पतंजलि, कपिल, जैमिनी, कणाद। करेक्ट आंसर इज कपिल। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न 481, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, कणाद, गौतम, बादरायण। करेक्ट आंसर इज पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र के रचयिता एवं योग दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक हैं। प्रश्न 482, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, जैमिनी, कणाद, पतंजलि। करेक्ट आंसर इज कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। प्रश्न 483, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। करेक्ट आंसर इज गौतम। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। प्रश्न 484, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी, बादरायण, पतंजलि, कपिल। करेक्ट आंसर इज जैमिनी। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न 485, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जैमिनी, बादरायण, कणाद, गौतम। करेक्ट आंसर इज बादरायण। बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आधार है। प्रश्न 486, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, भास। करेक्ट आंसर इज पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का महान ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। प्रश्न 487, महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, भर्तृहरि। करेक्ट आंसर इज पतंजलि। पतंजलि का महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 488, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास, भर्तमुनि, भास, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर इज भर्तमुनि। भर्तमुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। प्रश्न 489, संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्त के लेखक कौन हैं? कालिदास, भास, विशाखदत्त, शूद्रक। करेक्ट आंसर इज भास। स्वप्नवासवदत्त भास की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 490, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त। करेक्ट आंसर इज शूद्रक। मृच्छकटिकम संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है जिसके लेखक शूद्रक हैं। प्रश्न 491, कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, माघ। करेक्ट आंसर इज कालिदास। कुमार संभव कालिदास का महाकाव्य है। प्रश्न 492, रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास, माघ, भारवी, भवभूति। करेक्ट आंसर इज कालिदास। रघुवंश कालिदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 493, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? माघ, भारवी, कालिदास, भवभूति। करेक्ट आंसर इज भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। प्रश्न 494, शिशुपालवध महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? माघ, भारवी, कालिदास, भास।
करेक्ट आंसर इज माघ। माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। प्रश्न 495, मालती माधव के लेखक कौन हैं? भवभूति, कालिदास, भास, माघ। करेक्ट आंसर इज भवभूति। भवभूति संस्कृत साहित्य के महान नाटककार थे। प्रश्न 496, दशकुमारचरित के लेखक कौन हैं? दंडी, बाणभट्ट, सुबंधु, भर्तृहरि। करेक्ट आंसर इज दंडी। दंडी ने दशकुमारचरित की रचना की थी। प्रश्न 497, कादंबरी के लेखक कौन हैं? दंडी, बाणभट्ट, सुबंधु, भास। करेक्ट आंसर इज बाणभट्ट। कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न 498, वासुदेव के लेखक कौन हैं? सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट, माघ। करेक्ट आंसर इज सुबंधु। सुबंधु ने वासुदेव की रचना की थी। प्रश्न 499, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? जयदेव, विद्यापति, कालिदास, माघ। करेक्ट आंसर इज जयदेव। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद भक्ति साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। प्रश्न 500, अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमर सिंह, वरामिहिर, आर्यभट्ट, दंडी। करेक्ट आंसर इज अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोश नामक प्रसिद्ध संस्कृत कोश की रचना की थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज लाइक, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.